तो ऑब्वियसली बात है अब रेसलमेनिया रिलेटेड काफी सारी वीडियोस आने वाली चैनल पे। ऐसा कमाल का कंटेंट मैं लाने वाला हूं यार आपके लिए कि मजे ही आ जाएंगे आपको। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे और वहां से प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो मैंने एक रेसलमेनिया की डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें कि मैं सारे जितने भी रेसलमेनिया के एवरग्रीन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। एवरग्रीन टॉपिक्स मतलब जिनको आप कभी भी देख सकते हो, आज कल परसों 500 साल बाद, जब आपका मन करे। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 7 वीडियोस हैं। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये भी उसी प्लेलिस्ट में जाने वाली है। तो जो भी आपको रेसलमेनिया रिलेटेड एंजॉय करना है सब आपको वहां पे मिल जाएगा। टोटल 8 मैचेस में आपको ऐसे बताने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं मैच नंबर 8 से, जो कि हुआ था रेसलमेनिया 34 में। इट वाज फॉर द WWE चैंपियनशिप, द फेनोमेनल वन AJ स्टाइल्स वर्सेस शिंसुके नाकामोरा के बीच। भाई लोग बड़े एक्साइटेड थे बिल्कुल, क्योंकि भाई ये दोनों कब से कंपीट कर रहे हैं इंडीज से, NJPW ये वो पता नहीं कहां कंपीट कर चुके हैं आपस में। तो लोग जब इनको WWE के स्पेशली रेसलमेनिया के स्टेज पे देखने वाले थे, WWE की सबसे प्रेस्टिजियस चैंपियनशिप के लिए, तो सबकी एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थी। और AJ स्टाइल्स वैसे भी काफी लंबे टाइम से चैंपियन बने हुए थे, तो सबको लग रहा था कि यहाँ पे तो टाइटल चेंज ऑब्वियसली हो ही जाएगा। ऊपर से इतना अच्छा मैच भी हमें देखने को मिल जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों चीजें नहीं हुई। ये मैच एक एवरेज मैच रह गया था। बट एंड में जो लग रहा था कि शायद टाइटल चेंज होगा तो एक बड़ा मोमेंट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि शिंसुके नाकामोरा ने 2018 की रॉयल रंबल को जीता था। उसके बाद उन्हें चैंपियनशिप मैच मिल रहा था। बट ना भाई ना, कुछ नहीं। जितना मुझे अभी याद आ रहा है, शिंसुके नाकामोरा जैसे अपनी किंग सासा के लिए जाते हैं, AJ स्टाइल्स ने उसे काउंटर करके स्टाइल्स क्लैश में कन्वर्ट कर दिया था और पिन करके रिटेन कर ली थी अपनी WWE चैंपियनशिप यार, व्हिच वाज लिटरली ए गूज़बम्प्स मोमेंट। क्योंकि चाहे बैटिंग गॉड्स की बात हो, जितनी प्रेडिक्शन, स्पेकुलेशन, जो कुछ किया था लोगों ने, सब फेल हो गया था। वैसे आप देखते थे उस टाइम पे WWE। देखो मैं तो WWE बहुत टाइम से देख रहा हूँ, तो मेरे लिए तो जैसे अभी बस कुछ ही टाइम पहले की बात है। अब मेरे अकॉर्डिंग तो WWE का बहुत पहले का टाइम रेसलमेनिया 24-25 है। तो बताना ये चीज मुझे कमेंट्स में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अब पुरानी रेसलमेनिया को मेंशन किया, तो नेक्स्ट मैच वहीं से है। इट हैपेंड इन रेसलमेनिया 25, द गेम, द किंग ऑफ किंग्स, ट्रिपल एच वर्सेस द वाइपर, द एपेक्स प्रेडेटर, द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन। और ये मैच हुआ था फॉर द WWE चैंपियनशिप। यहाँ पे भी रैंडी ऑर्टन ने 2009 की रॉयल रंबल को जीता था। उसके बाद उन्हें ये मैच मिला था ट्रिपल एच के अगेंस्ट। और देखो यार इनकी तो कितनी ज्यादा हिस्ट्री थी एक दूसरे के साथ। एवोल्यूशन टीम में मेंबर्स थे, ट्रिपल एच वगैरह ने टर्न कर दिया था रैंडी ऑर्टन पे। उसके बाद जाके फुल सर्कल कंप्लीट हो रहा था जब ये मैच हुआ। तो सबको लग रहा था, सबको पता था कि भाई यहाँ पे शायद पासिंग द टॉर्च वाला मोमेंट हमें देखने को मिलेगा, जब रैंडी ऑर्टन फाइनली डिफीट कर देंगे ट्रिपल एच को, पिछले पुराने सारे पापों का बदला ले लेंगे और टाइटल भी जीत जाएंगे। बट भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रिपल एच ने शॉकिंगली रैंडी ऑर्टन को हरा दिया था इस मैच में और रिटेन भी कर ली थी अपनी चैंपियनशिप। यानी जितना उन्होंने बिल्डअप किया था, जितना उनको मोमेंटम मिला था, सब का सब बेकार हो गया था। चलते हम अपने नेक्स्ट मैच नंबर 6 की तरफ, जो कि हमें देखने को मिला था अगेन फॉर द WWE चैंपियनशिप रिसेंटली 3 साल पहले रेसलमेनिया 37 में। अब नॉर्मली तो रेसलर्स रिटर्न करते हैं WWE में, लेकिन यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम एवर क्राउड ने रिटर्न किया था 1 साल 1 महीने और 1 दिन बाद। ये मैच था बॉबी लैशली वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच। अब यार इसकी स्टोरी तो काफी इंटरेस्टिंग थी, ठीक है। ड्रू मैकिंटायर WWE चैंपियन थे। एलिमिनेशन चेंबर में जैसे उन्होंने अपनी चैंपियनशिप रिटेन की थी, तभी मिज ने अपने कैश इन कर लिया था। वो WWE चैंपियन बन गए। 1 हफ्ते बाद बॉबी लैशली ने उन्हें हरा दिया और वो WWE चैंपियन बन गए। तो सबको लगा कि भाई ये WWE ने शायद इसलिए किया है क्योंकि उसी के 1 साल पहले ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया 36 में ब्रॉक लेसनर को हरा के WWE चैंपियन बने थे। बट वो था 0 अटेंडेंस के सामने। उन्होंने रॉयल रंबल को जीत के ये मोमेंट लिया था, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। तो वो जो मोमेंट मिला ना उन्हें, वो उसे लिव अप कर ही नहीं पाया अच्छे से। शायद WWE उस मोमेंट को दोबारा से रिपीट करना चाहती है, ताकि ड्रू मैकिंटायर को फैंस के सामने उनका मोमेंट मिले। तो रेसलमेनिया 37 जब आई और ये मैच हुआ, और हुआ भी बिल्कुल किक ऑफ मैच, भाई शुरू इस मैच से हुई रेसलमेनिया। बट शॉकिंगली बॉबी लैशली ने ड्रू को हरा दिया भाई साहब इस मैच में। एंड इस हार के बाद ड्रू मैकिंटायर को अच्छे से कभी उनका रेन मिला ही नहीं है। तब से लेके अब तक सिर्फ एक बार वो वर्ल्ड चैंपियन बने, वो भी रेसलमेनिया 40 में लास्ट ईयर, सिर्फ 5 मिनट के लिए। उसके अलावा जितने भी मैचेस आप उनके देख लो, क्लैश एट द कैसल 2022 से लेके क्लैश एट द कैसल 2024 तक, वो टाइटल की बहुत क्लोज आके मैचेस को हारे हैं यार। कभी सोलो कॉस्ट करवा देते, कभी पंक कॉस्ट करवा देते। मुझे तो समझ नहीं आता कि ड्रू मैकिंटायर की किस्मत में ऐसा है क्या भाई। इस ईयर भी देख लो रेसलमेनिया 41 में वो किसके अगेंस्ट कंपीट करने वाले हैं, डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट। पिछले साल इतना जोर लगा के अपनी पूरी बेस्ट राइवलरी देके मेनिया 41 में आलतू फालतू मैच में कंपीट कर रहे हैं भाई साहब। क्या ही मतलब बनता है यार, क्या ही होगा ड्रू का, मुझे तो समझ नहीं आता। पर चलो अब क्या ही कर सकते हैं, सीधा चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। ये मैच था फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, क्रिस जेरिको वर्सेस द रेडेड आर सुपरस्टार, माय ऑल टाइम फेवरेट सुपरस्टार एज के बीच। एज इंजर्ड थे 2010 की रॉयल रंबल में, उन्होंने रिटर्न किया था अपना। और जब वो रॉयल रंबल जीते तो मुझे पता क्या लगा कि भाई 30 बंदों को इसने हरा दिया, तो एक बंदे को क्या है हराते रेसलमेनिया में। मैं तो भाई एज का फैन, मुझे लगा पक्का टाइटल चेंज होने वाला है, फाइनली एज के पास आ जाएगी वर्ल्ड चैंपियनशिप। लेकिन नहीं, मैच हुआ और इतना मेमोरेबल मैच भी नहीं था जितना मुझे याद है। और तब भी भाई साहब क्रिस जेरिको ने आई थिंक अपनी वॉल्स ऑफ जेरिको से हराया था एज को। काफी शॉकिंग था, मुझे नहीं पता फैंस के लिए था या नहीं, मेरे लिए तो काफी शॉकिंग था, क्योंकि मैं तो मान के बैठ गया था कि भाई मेरा फेवरेट
सुपरस्टार आज चैंपियन बनने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लो भाई लग गए अच्छे से। चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट मैच जो कि हमें देखने को मिला था अगेन रेसलमेनिया 34 में। इट वाज शार्लेट फ्लेयर वर्सेस आस्का। तो यार देखो 2018 में फर्स्ट एवर रॉयल रंबल मैच हुआ था वुमेन्स वाला, जिसे कि आस्का ने जीता था। अब क्लियर बात है यार, आस्का उस टाइम पे काफी ज्यादा डोमिनेटिंग चल रही थी, मतलब एक तरह की रियर रिप्ली थी वो उस टाइम पे। तो लग रहा था कि यार सीधी बात है, आस्का अनडिफीटेड स्ट्रीक पे है, ऊपर से रॉयल रंबल उन्होंने जीत लिया। अब तो शार्लेट के अगेंस्ट जब मैच हो रहा है रेसलमेनिया में तो ऑब्वियसली उन्होंने जीतना ही जीतना है। डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले से इतना पुश कर रही है उन्हें, लेकिन जब ये मैच हुआ रेसलमेनिया 34 में तो आस्का हार गई। खैर इस मैच का तो जो था यही था। चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ जो कि हुआ था रेसलमेनिया 27 में। भाई इसको मैं ज्यादा याद नहीं करना चाहता, फटाफट निपटा दूंगा। ये मैच हुआ था द मिज वर्सेस जॉन सीना के अगेंस्ट, आपको पता ही, फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। और इस रेसलमेनिया 27 के होस्ट थे द रॉक। और जिसको नहीं पता, जिसको याद नहीं है, मैं बता देता हूँ, जॉन सीना इस मैच में चैंपियन नहीं बन पाए थे। क्यों? क्योंकि द रॉक ने इंटरफेरेंस कर दी थी इस मैच के बीच और मिज ने अपनी टाइटल रिटेन कर ली थी, विच वाज लिटरली शॉकिंग। मतलब सोच सकता है कोई यार, जॉन सीना जैसा बंदा मिज के अगेंस्ट मैच रेसल कर रहा है, वो भी मेन इवेंट में। देखो यार, जब अनाउंस हुआ था कि द रॉक इस रेसलमेनिया के होस्ट होने वाले हैं तो सबको पता था कुछ ना कुछ तो चुल होगी मेन इवेंट में। ये किसी ने नहीं सोचा था कि जॉन सीना को चैंपियनशिप ही नहीं मिलेगी। लग रहा था कि यार जॉन सीना शायद चैंपियनशिप जीत जाएंगे, उसके बाद द रॉक आएंगे, जॉन सीना को कन्फ्रंट करेंगे और डब्ल्यूडब्ल्यूई इनका मैच टीज कर देगी नेक्स्ट रेसलमेनिया के लिए। लेकिन यहाँ तो काये पलट गई भाई साहब, बहुत ही बेकार था, बहुत ही गंदा, मजा नहीं आया बिल्कुल भी। छोड़ो, चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ जो कि हमें देखने को मिला था रेसलमेनिया 39 में। ये तो आपको याद ही होगा, मुझे लगता है इसके बारे में कुछ भी आपको बताने की जरूरत है मुझे। दिस वाज द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और कोडी रोड्स को अपनी स्टोरी फिनिश करनी थी, लेकिन वो नहीं कर पाए थे रेसलमेनिया 39 में। बट वो अच्छी बात है कि नेक्स्ट ईयर उन्हें फिर से अपॉर्चुनिटी मिली, वी वांट कोडी की वजह से, जहां पे उन्होंने फाइनली अपनी स्टोरी को फिनिश कर लिया एंड रोमन रेंस का एक बहुत ही लंबा टाइटल रेन तोड़ के फाइनली जीत ली उन्होंने अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप और अपनी स्टोरी भी फिनिश कर ली। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स ऑफ ऑल टाइम। लेकिन अगर सिर्फ मेनिया 39 वाली बात करें तो वो काफी शॉकिंग था उस टाइम के हिसाब से तो। बट अच्छा ही हुआ कि वहां पे नहीं जीते, क्योंकि वहां जीत जाते तो ये वाला जो मोमेंट था वो इतना कमाल का हिट नहीं होता। खैर अब चलते हैं फाइनली हम अपने फाइनल मैच की तरफ जो कि हमें देखने को मिला था अगेन रेसलमेनिया 34 में। भाई सारे शॉकिंग टाइटल डिफेंसेस रेसलमेनिया 34 में कैसे हुए हैं। दिस वाज द बीस्ट ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। भाई इतना क्राउड हेट कर रहा था इस मैच को, ऊपर से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैच मेन इवेंट में डाला था और सबको पता था भाई इतने टाइम से रोमन रेंस ब्रॉक के साथ फ्यूड कर रहा है, अब तो यही जीतेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन वो बंदा जीता ही नहीं, तब लोगों को असली फर्क पड़ा, ये क्या हो गया भाई। ऊपर से ब्रॉक का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहा था उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, तब तो और भी ऑब्वियस हो गया कि रोमन ने जीतना है। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं भाई, रोमन रेंस लॉस्ट एट द ग्रैंड स्टेज ऑफ देम ऑल। ब्रॉक लेसनर इतने पिस ऑफ हो गए थे कि उन्होंने बेल्ट फेंक के मारी थी मिस मैन के फेस पे, बिल्कुल बैक स्टेज जाके, वीडियो क्लिप आपने देखी होगी। ओके तो यार यही थे वो सारे मैचेस जिसमें कि शॉकिंगली टाइटल डिफेंड हो गई थी रेसलमेनिया में, जबकि कोई नहीं सोच रहा था उस टाइम पे कि ऐसा होने वाला है। आई नो मैंने 8 ही मैचेस बताए, और भी होंगे लेकिन मुझे याद नहीं आ रहे थे, जितने याद आए मैंने आपको बता दिए। अगर और भी है कुछ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी हाँ, अगर आप नया आ गए थे इस चैनल पे तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉर्ट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है और जल्दी से जल्दी हमें अपने 200 के सब्सक्राइबर्स भी हिट करने, तो बस क्लिक ही तो करना है सब्सक्राइब बटन पे, कर दो। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का जो ट्रिपल थ्रेट होने वाला है रेसलमेनिया 41 में और हमें कैसे एक शॉकिंग बेट्रेयल देखने को मिल सकता है उस मैच में, हर चीज के बारे में बात की थी। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं अब आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।